यात्रा को लेकर लवकुश समाज की हुंकार। आज सत्यनारायण पूजा के साथ शुरू हो चुकी भगवान श्री राम की जयकार। पटना के दरोगा रायपत केसी ब्लॉक में आज राम रथ यात्रा को लेकर सत्यनारायण पूजा कर प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें लवकुश समाज के संरक्षक जेपी वर्मा, संयोजक नूतन पटेल, सतीश कुशवाहा काफी सक्रिय भूमिका में उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि इस राम रथ यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से 2 जनवरी को होगी और बिहार के प्रत्येक जिले से होते हुए इस रथ यात्रा का समापन 22 जनवरी को अयोध्या में होगा। इंडिया टीवी न्यूज के लिए पटना से विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम दरोगा रायपत के सी ब्लॉक में है। आपको बता दें कि यहाँ जो है राम रथ यात्रा को लेकर आज लौकुश समाज के द्वारा जो है एक सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई है। राम रथ यात्रा की शुरुआत के लिए क्या कुछ है अंदर का दृश्य और क्या कुछ इन लोगों का कहना है, आइए हम जो है सीधा आपको पूजन में ले चलते हैं। यात्रा को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर, क्या संदेश देंगे पूरे बिहार के लोगों को? मैं पूरे बिहार के लोग को नहीं संदेश देना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के भाइयों एवं बहनों, माता पिता को भी संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे गार्जियन, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहन, आज जो राम मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का देन है। और मैं सारे हिंदुस्तानियों से आह्वान करता हूं कि 22 जनवरी को सारे काम धाम छोड़कर राम जी के शरण में जरूर पहुंचे। वैसा पुरुषोत्तम पुरुष आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं हुए हैं। इस रथ यात्रा के बाद कितना सकारात्मक संदेश जाएगा सर आपके नजरिए? सकारात्मक ही सकारात्मक जवाब जाएगा, नकारात्मक शब्द होता है क्या? ये तो आज तक हम नकारात्मक शब्द नहीं जानते हैं। विपक्ष जो है लगातार हमलावर है, लगातार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम के मुद्दे को लेकर वोट बैंक अपना बनाती है। विपक्ष कहाँ है? कौन विपक्ष है कहाँ विपक्ष? विपक्ष तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। वो सब ऐसी है टहलू पहलू। विपक्ष का मतलब आप समझते हैं विपक्ष क्या होता है? विपक्ष नहीं है, वो ऐसी है। उनकी बातों को छोड़िए, हम अपना काम करेंगे। आज जो है कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि को जो ये पूजन हुआ है यहाँ पर दरोगा रायपत सी ब्लॉक में, इस पूजन का सर मुख्य उद्देश्य क्या है? राम रथ यात्रा के सफलता के लिए आज हम लोग लक्ष्मी नारायण यज्ञ किए। अयोध्या के पंडितों के द्वारा सत्यनारायण भगवान की विधिवत कथा को प्रारंभ करके अंत में पूजन विधि विधान से करके और हम लोग भगवान से आशीर्वाद मांगे, भगवान नारायण से आशीर्वाद मांगे कि हमें राम रथ यात्रा में सफलता। ये राम रथ यात्रा का सर शुरुआत कब से हुआ? राम रथ यात्रा ये जो है लड़ाई आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब देख रहे हैं। अयोध्या में मंदिर बनाने में काफ़ी रुकावट आई और अनेकों प्रक्रिया से गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया और आदेश के जब राम मंदिर बना तो मैं तो उनका वंशज हूँ, लोग हम वंशज हैं। जब यही हुआ कि लव मंदिर बने भगवान रामचंद्र के, हम तो उत्साहित हैं हम लोगों से। और पूरे अभी इस बार जो है प्राण प्रतिष्ठा के दिन सारे बिहार के जिलों से हम हवन कराएंगे और सब जगह का हवन का राख इकट्ठा करके 38 जिले का इकट्ठा करेंगे और अपने रथ में साव ले जाके और भगवान के अयोध्या में समर्पित करेंगे। इसकी शुरुआत जो है सर, रथ यात्रा जो आपकी निकलेगी वाल्मीकि नगर से निकलना है, तो इसकी शुरुआत कब से हो रही है? 2 जनवरी से। 2 जनवरी से। समापन 22 जनवरी। 22 जनवरी। हाँ। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से ही जो आपकी शुरुआत हो रही है, आखिर यहाँ से शुरुआत होने का कारण क्या है? लव कुश की जयंती वही स्थल है, लव कुश का जन्म स्थल है। मैं पटना से कर रहा था, लेकिन भाजपा कार्यालय से या आप अपने ऑफिस से, लेकिन हमने लोगों को विचार आया कि लव कुश के जन्म स्थल जो वाल्मीकि नगर में था वहीं से स्टार्ट किया, इसलिए हम लोग प्रोग्राम किया और वहीं से हम लोग करेंगे। एक मैसेज भी देना है हमको, यानी एक समाज को एक संदेश देना है। से मीडिया के माध्यम से मैं कर रहा हूँ, ये लव कुश जग गया है और ये समाज जो है कुशवंशी है, क्षत्रिय है, सूर्यवंशी है और अपने जो पूर्वजों के सम्मान की जितनी
माने हमारे ख्याति थी, उसको पुनर्जागरण पुनर्जीवित करने के लिए, पूर्ण लोगों में भरने के लिए मैं ये राम रथ यात्रा स्टार्ट कर रहा है। लेकिन सर जदयू के लोग कह रहे हैं कि लौकिक समाज पूरा जदयू के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है। कहने के लिए जो बोल रहा है बोल दे। अभी आप लोग देखेंगे 2 जनवरी के रथ निकलेगा, आप किसके साथ है। अभी 24 से लेकर 25 तक पता चल जाएगा कि लौकिक समाज किनके साथ है। आगे क्या कहना कि आगे क्या प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया, सबको पता चल जाएगा। प्योर भाजपा की सरकार बनेगी, लौकुश के देख रेख में प्योर भाजपा की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और बाकी लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं, वह दिवा स्वप्न होगा, उनकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली नहीं है। सपना समाज लंबे लंबे सब सुनते हैं, लेकिन मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा राम रथ यात्रा सफलता है। मैं पूरी ताकत लगाए हुए हैं, मेन उद्देश्य वही है राम रथ यात्रा। शुरुआत आप करने जा रहे हैं सर, तो क्या लगता है इससे कितना बड़ा एक संदेश समाज को जाएगा मेरे साथ? जो ख्याति समाज भूल जाता है और उस ख्याति को याद दिलाने के लिए कोई महान व्यक्ति जब उतर जाते हैं तो उसकी तो गुणगाथा होवे न करता है। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। और बिहार में 2 जनवरी से जो हमारी यात्रा शुरू होगा वाल्मीकि स्थान से, बिहार के लोगों को मैं संदेश दूंगा कि इस ऐसे प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री को हम लोग अयोध्या चल के बधाई दें। यह कार्य जितना उलझा हुआ था, उस उलझे हुए कार्य को समाप्त करके और इतनी बड़ी कीर्ति स्थापित करना, ये हम लोग के गौरव की बात है। इसलिए हम लोग जो है जन जन को, पूरे बिहार के जन जन को जगाने चले हैं और उनको आवाहन करने का काम हम लोग करेंगे कि आप 22 तारीख को अयोध्या चलें और यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई दें इस कार्य के लिए। यही मेरा उद्देश्य है। या और भी कोई सारे समाज को आप लेके चलेंगे यात्रा में? श्री रामचंद्र भगवान पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, उनका आचरण जो है सदैव सभी के प्रति आदर्श का रहा है। आप देखेंगे कि जब वनवास के लिए निकले थे अयोध्या से, जब उनका वनवास का शुरू हुआ था यात्रा, तो बीच रास्ते में सभी तरह के समाज के लोग जो हैं उनसे मिले, जिसमें आप देखे हैं कि बैरी का जूठा बैर खाने से लेके और मलाह के नाव की सवारी और पैर पखाड़ने का जो वो दृश्य आता है, वो सब चीजें जो हैं, तो राम सभी का है। राम केवल लौकुश का नहीं है। हमारा तो सौभाग्य है कि हम उनका हम वंशज हैं उनके, और मेरा तो इस सौभाग्य है कि हम उनके वंशज हैं। लेकिन राम सभी का है, राम सभी का है। राम कण कण में है, राम जग में है, सभी जगह राम है। उनका आचरण इतना बढ़िया रहा है, उनका जो कालखंड था वो इतना बढ़िया रहा है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कहीं घाट पर बकरी और बाघ भी पानी पीते थे। तो वो जो चीज था वो व्यापक था अपने आप में। हम लोग उन्हीं के आचरण के अनुकूल हम लोग काम करते हैं। इस समाज जो है उनके आचरण को हर समय सदैव मानते रहा है। इसलिए हम लोग राम के सहृदय हम लोग हृदय में रखते हैं और इस कार्यक्रम का शुरुआत किया है। कार्यक्रम के सफलता के लिए आज व्यापक पूजा पाठ हम लोग किए हैं। 2 तारीख से हम लोग जो है वाल्मीकि नगर से रथ वहां से लेके चलेंगे। पूरे बिहार घूमने के बाद 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय हम लोग समापन कर देंगे। प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग शामिल रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ का दृश्य किस तरह से जो है पूजा करके जो है आज प्राण प्रतिष्ठा की गई राम रथ यात्रा को लेकर,
और इस राम रथ यात्रा की जो शुरुआत है वो वाल्मीकि नगर के लौह कुश की धरती 2 जनवरी से जो है इस यात्रा की शुरुआत होगी और इस यात्रा का जो समापन है वो अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी में जो है 22 जनवरी को इस यात्रा का समापन होगा। और यहाँ पे जो है हमारे साथ बातचीत किए अध्यक्ष जेपी वर्मा, सतीश कुशवाहा, शिवपूजन सहाय, नूतन सिंह, इन लोगों ने बताया भी और सभी लोगों को आमंत्रण दिया कि जो है इस रथ यात्रा में शामिल हो और भारी से भारी संख्या में जो है शामिल होकर इस रथ यात्रा को सफल बनावे। और साथ ही सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद दिया जो अयोध्या में श्री राम मंदिर भव्य रूप से बनाया जा रहा है। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।